चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जनजातियों के नृत्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम नृत्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कर्मा नृत्य। नृत्य से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर नृत्य है, लोक नृत्य है, कब किया जाता है, इसके रिलेटेड अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, इसके अलावा कौन कौन सी जनजातियाँ इसको करती हैं, तो वो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है और याद करनी है। तो ध्यान से देखिए आप लोग। जनरली ऐसा होता है कि हर एक जो जनजाति है उनका पर्टिकुलर नृत्य है कि वो ये परफॉर्म करती है। बहुत कम ही ऐसा नृत्य है जिसको कि मोर देन वन ट्राइब परफॉर्म करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप कर्मा नृत्य की बात करेंगे तो इसको किया क्यों जाता है, तो ये जो कर्म देवता है, ठीक है, इनको प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता है। अब कब से कब तक इसको परफॉर्म करते हैं, तो जो विजयादशमी है यानी कि दशहरा से ले करके जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है तब तक इसको किया जाता है। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, आप सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही कर्म नृत्य आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा किसको प्रसन्न करने के लिए, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए। और उसके अलावा ये होता कब है, तो फिर वही आप सोचिएगा कि मतलब कब से होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नृत्य है। तो इसको क्या है, लंबे समय तक, ठीक है, कर्म से याद सोच लीजिएगा कि लंबा समय तक चलता है। तो ये दशहरा से लेकर के वर्षा ऋतु तक, तो ऐसे करके इसका टाइम पीरियड आप याद कर लीजिए। अब क्या है, इसका ड्यूरेशन लंबा है तो जनजातियां भी कई, अधिकतर डांस को आप देखेंगे तो सिर्फ एक या दो जनजाति होती है, लेकिन ये जो कर्मा नृत्य है ये कई सारी जनजातियों में प्रचलित है। तो उसको भी याद कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं बैगा, ठीक है, सारे डांस में सबसे पुराना ये कर्मा नृत्य है और सारे जनजातियों में बैगा सबसे पुरानी जनजाति है। वैसे करके आप याद रख सकते हैं, बैगा तो होगा ही। उसके अलावा गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी है। उसके अलावा फिर यहाँ पर उरांव है, ये भी है, कमार है और बिंजवार भी है। तो ऐसे करके आप ये पांचों जनजाति को आपको ध्यान में रखना है कि कर्मा नृत्य कौन कौन परफॉर्म करता है। और इसका टाइम पीरियड तो आपको याद ही रहेगा कि दशहरा से लेकर के जो बारिश का सीज़न होता है उस टाइम तक इसको किया जाता है। अब इसमें जो ये जो कर्मा गीत होते हैं उसमें क्या, कर्मा डांस में क्या दिखाया जाता है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो भगवान से रिलेटेड नहीं, इसमें जो ये जनजातियों का जो दैनिक जीवन है उससे रिलेटेड इसमें सॉन्ग्स में होता है। ठीक है, तो उसका वर्णन इसमें किया जाता है। और अगर ये जो बैगा जनजाति है, ये जो कर्मा नृत्य परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, बैगानी कर्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप कर्मा नृत्य के बारे में याद रखिएगा। बहुत ही स्पेशली अगर आप देखेंगे उरांव जनजाति में ये डांस बहुत परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य। उसके बाद हम यहाँ पर बैगा जनजाति के नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। बैगा जनजाति का अगर आप नृत्य देखेंगे तो ये दो नृत्य को परफॉर्म करते हैं, एक होता है बिल्मा और उसके अलावा एक होता है सैला नृत्य। तो ये दोनों ही नृत्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्मा तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप कैसे याद करोगे, तो बी से बैगा, बी से बिल्मा, ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। इसका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे कि इसको कब किया जाता है, तो इसको कब किया जाता है, विजयादशमी यानी कि दशहरा के दिन किया जाता है। तो जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही याद रखिएगा। तो आप सोचिएगा जैसे दशहरा में क्या होता है, जनरली मेला वगैरह लगता है, डांस वांस चलता ही है, तो बिल्मा नृत्य उसी टाइम किया जाता है। उसके अलावा फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक ग्रुप क्या है दूसरे गांव में जाएगा, वहाँ परफॉर्म करेगा, दूसरा ग्रुप किसी और गांव में जाएगा, इस तरीके से क्या है एक दूसरे के गांव में जा करके इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अपना जीवन साथी भी चुन लेते हैं। अगर कोई किसी को पसंद आ जाए, पार्टनर हो जाए, तो यहाँ पर जीवन साथी का भी चुनाव हो जाता है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसा क्या है कक्षार नृत्य में भी होता है और भी कई नृत्य में होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको आप वैसे याद रख सकते हैं कि बिल्मा से क्या कर सकते हैं, बालम बलमा, वैसे करके याद रख सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ तो पार्टनर वाला होने वाला है। तो ऐसा करके आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सैला नृत्य। सैला नृत्य को कैसे याद रखेंगे, सैला का जो मतलब है इसका मतलब क्या होता है, पोल। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि डंडा, एक जैसे एक पर्सन है वो क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर वो किसी को क्या है स्टिक को नहीं एक दूसरे से टकराते हैं। इस तरीके का ये सैला नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसको सिर्फ मेल मेंबर्स ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो महिलाएं होती है वो इसको नहीं करती। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया गया आपसे कि इनमें से कौन सा नृत्य है जिसको सिर्फ मेल मेंबर्स करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे इसमें क्या है डंडे से है, तो हो सकता है चोट लग जाए, क्योंकि आप देखते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है जिसमें थोड़ा खतरा रहता है, तो उसको फीमेल्स को नहीं कराया जाता।
तो वैसे करके आप याद रखिएगा। सैला का अगर मतलब आपको याद है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, पोल होता है, तो वो उससे फिर आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सरगुजा संभाग का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, तो स से सैला, स से सरगुजा, वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। और कौन कौन सी जनजाति परफॉर्म करती है, तो इसको आपको याद ही रहेगा, सैला, बिल्मा। तो ये बैगा वाले तो करते ही हैं, गोंड वालों को तो अधिकतर जगह पे रहना ही है, क्योंकि गोंड क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। उसके अलावा फिर प्रधान, ठीक है। तो प्रधान को भी याद रखिएगा कि ये क्या है, प्रधान है, गोंडों के मंत्री है, तो गोंड के साथ ये भी रहेंगे। तो ये 3 जनजाति जो है वो सैला नृत्य को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उसमें 50-60 मेंबर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे से स्टिक को से टकराते हैं और ये डांस को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो परघौनी नृत्य, तो ये क्या होता है, डांस के मतलब विवाह से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए लड़के वाले जब बारात लेकर के लड़की के घर जाते हैं, तो जो लड़की की बहनें होती हैं, छोटी बहनें, तो वो लोग क्या इनका स्वागत करती हैं, और उस समय पर ये परघौनी नृत्य किया जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, कभी पूछ लिया गया कि ये कौन से अवसर पे किया जाता है, कब होता है, तो परघौनी, यानी कि पर मतलब दूसरे का, घौनी मतलब घर, तो दूसरे के घर से कोई आया है, उसको स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए डांस कर रहे हैं। तो दूसरे के घर से कब आते हैं, बारात लेकर के जाते हैं। तो वैसे करके आप लोग उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप ये सारे जो डांस मैंने आपको बताए हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो चलिए फटाफट से बताइए कि आज के जो क्लास में हम लोगों ने जो 2-3 डांस के बारे में पढ़ा है, उसमें कौन सा ऐसा डांस है जिसको सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डांस के बारे में पढ़ेंगे।